पिछले 2 दिन से मैं आपको बता रहा था कि तालिबान का एक डेलीगेशन नॉर्दर्न अलायंस के साथ पीस डील करने के लिए पंजशीर गया हुआ था, जिसने वहां पर पंजशीर के साथ समझौता किया था कि ना तालिबान पंजशीर के ऊपर हमला करेगा और ना नॉर्दर्न अलायंस के फाइटर्स पंजशीर के साथ लगने वाली तालिबान की टेरिटरीज पर हमला करेंगे। लेकिन साथ में मैंने ये चीज भी बोली थी कि अब देखने वाला ये होगा कि दोनों साइड अपने अपने वादे पर कितनी समय तक टिकी रहती हैं। तो ये चीज भी अब सामने निकल कर आ गई है। दोनों पक्षों के बीच जो टेम्परेरी समय के लिए सीज फायर हुआ था वो 48 घंटे तक भी नहीं चला, जिसके बाद तालिबान और पंजशीर की नॉर्दर्न अलायंस रेजिस्टेंस फोर्स के बीच फिर से लड़ाई शुरू हो गई है, जिसने पूरी सिचुएशन को एक बार फिर से रातों रात बदल दिया है। एग्जैक्टली दोनों पक्षों के बीच में क्या हुआ वो डिस्कस करने से पहले अफगानिस्तान से कई सारी मेजर अपडेट्स निकल कर आ रही हैं। पहले 1 बाय 1 मैं आपको वो बता देता हूँ। पहली अपडेट अफगानिस्तान से काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रिलेटेड है। दरअसल तालिबान ने फिलहाल के लिए काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ऑपरेशनल रखने के लिए टर्की से मदद मांगी थी, क्योंकि कई सारे अफगानिस्तान नेशनल्स देश छोड़कर भाग गए हैं, जिनमें कई सारा एयरपोर्ट ऑपरेट करने वाला स्टाफ भी था। इसलिए अमेरिका और नाटो के निकलने के बाद काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जो भी डे टू डे टेक्निकल ऑपरेशंस हैं उनको संभालने का संकट आ खड़ा हुआ है, जिसके लिए तालिबान ने मदद के तौर पर टर्की से कुछ टेक्निकल स्टाफ की मांग की थी। लेकिन अब खबर ये निकल कर आ रही है कि टर्की ने इसके जवाब में कहा है कि वो तालिबान को काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ऑपरेट करने के लिए स्टाफ और अपने लोग तभी भेजेगा जब काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कुछ, गौर करिएगा पूरी नहीं, यहाँ पर कुछ हिस्से की सिक्योरिटी टर्की को दी जाएगी। टर्की का कहना है कि वो अपने स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रिटायर्ड सोल्जर्स, पुलिसमैन और प्राइवेट फर्म को हायर करेगा। दूसरी खबर ये निकल कर आ रही है कि ISIS खुरासान आतंकवादी संगठन, जिसने काबुल एयरपोर्ट के बाहर हमला करके 200 से ज्यादा लोगों की जान ले ली, उससे रिलेटेड खबर ये आ रही है कि भारत के राज्य केरला से ISIS खुरासान को ज्वाइन करने 14 लोग गए हुए हैं जो इस आतंकवादी संगठन के साथ जुड़े हैं। यानी कि ये हाल है केरला में रेडिकलाइजेशन का। तीसरी अपडेट अफगानिस्तान से रिलेटेड काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी को लेकर आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने पिछले कल अपने ट्रूप्स को भी निकालना शुरू कर दिया है, जिसके बाद काबुल एयरपोर्ट के 3 गेट्स पर अब तालिबान की सिक्योरिटी आ गई है। चौथी अपडेट अमेरिका के अफगानिस्तान के नांगरहार में ISIS खुरासान के ठिकाने पर की गई एयर स्ट्राइक्स को लेकर है। इन एयर स्ट्राइक्स पर तालिबान की तरफ से प्रतिक्रिया आ गई है, जिसमें तालिबान ने कहा है कि ये अफगानिस्तान की धरती पर हमला हुआ है। अमेरिका को ऐसा करने से पहले हमें इन्फॉर्म करना चाहिए था, यानी एक आतंकवादी संगठन तालिबान को बताकर दूसरे आतंकवादी संगठन ISIS खुरासान पर एयर स्ट्राइक्स करनी थी। ये कहना है तालिबान का। पांचवी अपडेट अफगानिस्तान से रिलेटेड पाकिस्तान सेना का बयान निकल कर आ रहा है। पाकिस्तान सेना के DG ISPR ने पिछले कल स्टेटमेंट जारी करके बोला है कि उन्हें अफगानिस्तान की नई लीडरशिप से उम्मीदें हैं कि वो TTP यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान पर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि उनके आतंकवादी पिछले कुछ समय से पाकिस्तान पर कई सारे हमले कर चुके हैं। पाकिस्तान ने तालिबान को TTP के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की लिस्ट भी सौंपी है ताकि तालिबान उन पर कार्रवाई करे। वैसे पाकिस्तान के DG ISPR को इस मसले पर तालिबान से कोई भी उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि हाल ही में हमने देखा है कि तहरीक तालिबान के चीफ और 800 से ज्यादा आतंकवादियों को तालिबान ने ही छोड़ा है, तालिबान ने जेल से रिहा किया है। मेन पंजशीर से रिलेटेड खबर बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम अफगानिस्तान, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस से रिलेटेड ऐसी वीडियोस लगातार लाते रहते हैं। मेन अपडेट की बात करें तो वो तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के बीच फिर से शुरू हुई जंग से रिलेटेड आ रही है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सीज फायर तालिबानी आतंकवादियों ने तोड़ा था, जिसके बाद नॉर्दर्न अलायंस के फाइटर्स आए और उन्होंने पंजशीर के साथ लगते बॉर्डर पर स्थित कपीसा प्रोविंस की संजान पर हमला तो किया, लेकिन उसके साथ साथ बागलान प्रोविंस की खोस्त और फेरिंग डिस्ट्रिक्ट्स में तैनात जितने भी तालिबानी लड़ाके थे उन पर भी हमला किया, जिसमें कई सारे तालिबानियों की जान जा चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नॉर्दर्न अलायंस रेजिस्टेंस फोर्स के आते ही कई सारे तालिबानी अपनी अपनी पोजीशंस छोड़कर भी भाग गए थे। यानी अब दोनों पक्षों के बीच सीज फायर टूट गया है और फिर से दोनों पक्षों के बीच कोई बड़ी जंग छिड़ने का अनुमान है, क्योंकि अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह ये दोनों ही कह चुके हैं कि वो तालिबान के साथ बातचीत के साथ साथ जंग लड़ने के लिए भी पूरी तरह तैयार हैं।